इसमें अपना ये हो गया था गीता के समन्वय का शिखर। इसके अंदर समन्वय के अंदर जो त्रिविध मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, गीता के समन्वय का शिखर ये हमने पढ़ लिया। इसके ऊपर कमेंट्री क्या बोलती है वो मैं देख लेता हूं। इसमें 85 नंबर पेज, आपका पार्ट 2 जो है गीता का, कि कैसे एक एक चीज जो इसमें यहां ये आ गया, यह पूर्ण आत्मोत्सर्ग, ये हम पढ़ चुके हैं। ये हम पढ़ चुके। खाली श्री अरबिंदो का जो कंक्लूडिंग ये पैराग्राफ है, उसके बाद जो अपनी कमेंट्री है, पेज 85, ये गीता का भाग 2, यह पूर्ण आत्मोत्सर्ग एक निष्ठ समर्पण ही वह भक्ति है जिसे गीता अपने समन्वय का शीर्ष बनाती है, शिखर। गीता के समन्वय का शिखर, सारा कर्म और प्रयास इस भक्ति के द्वारा उस परम पुरुष जगदीश्वर के प्रति एक भेंट के रूप में परिणत हो जाता है। अब इसके ऊपर कमेंट्री। जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तब उसकी क्रिया उस प्रेम के अनुसार होती है, न कि उसके अपने अहम के अनुसार। हालांकि चेतना के इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतया बहुत लंबा समय लगता है, परंतु इस परिवर्तन के होने के बाद इसकी क्रिया सबसे तेज और सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। जब हमारी बुद्धि में यहाँ प्रैक्टिकल कोई बात न समझ में आए, तुरंत रोक लेना, क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिकल चीजों में प्रवेश कर रहे हैं। कमेंट्री यहाँ जितनी लिखी गई है वो इस टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं लिखी गई है, ये इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए और इसको कैसे समझा जाए उसके उस दृष्टिकोण से, एकमात्र उस दृष्टिकोण से लिखी गई है ये सारी। क्योंकि आप किस दृष्टिकोण से किस चीज को कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट करेगा उसमें। जैसे अन्वेषण का भाव गीता का सबसे पहले था कि आप किस भाव से इसमें प्रवेश कर रहे हो, वैसे ही ये कमेंट्री जो लिखी गई है दोनों भागों के अंदर, वो प्योरली साधना के दृष्टिकोण से, और आप इसमें सीरियसली प्रवेश करना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से लिखी गई है। हाँ जी दीपक जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ सबसे पहला वर्ड व्यक्ति का तात्पर्य क्या है? आप हो ना? व्यक्ति और किसको बोला जाए? आप हो ना? नहीं, यहाँ तो हम आप लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। साइकी की बात है, मेंटल है, वाइटल है, फिजिकल है। व्यक्ति हम्म। की बात क्या हो रही है? मतलब टोटल टोटल पार्ट हो गया। जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, अब ये थोड़ी बोले कि दीपक जी का फिजिकल भगवान से प्रेम करता है या दीपक जी का वाइटल भगवान से प्रेम करता है वो जाता है, ये तो कोई दीपक जी भगवान जैसे से प्रेम करते हैं। साइकिक तो हमेशा उसका झुकाव उधर है। मेंटल हाँ। वाइटल, हाँ वाइटल तो कहीं और घूम रहा है। तो हम्म। सब लोग यदि उधर इंक्लाइंट हो जाए तो कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से सबका झुकाव उधर हो जाए तो। पूर्ण तो होता नहीं, आप शुरू करते हो कहीं से भी, कोई मूवमेंट आपके अंदर आता है, वो कहीं कुछ भी आप किसी कारण से हो सकता है। पर आप जो भी हो, जो भी वर्तमान में एक मेंटल वाइटल फिजिकल भी तो नाम ही है। व्यक्ति के अंदर किसका कितना भाग है, कितना क्या है, वो समीकरण भी तो सबका अलग अलग है। उस समीकरण के अंदर से जिस भी तरीके से आप ये मानो, जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, भी आप ये थोड़ी कहते हो माँ चलो मेरे वाइटल से मैं कहता हूं कि माँ आपसे प्रेम करता हूं, या मेरे इससे। आप तो ये कहते हो माँ मैं तेरे से प्रेम करता हूं। उस समय मेंटलाइज नहीं करते। ये हम सारा मेंटलाइजेशन भी सारी स्कीम को कुछ समझने के लिए, जिससे एटलीस्ट आपकी बुद्धि का जो जितना सैंक्शन उस पार्ट को प्रकृति को मिलता है, आपके साक्षित्व को बढ़ावा देने के लिए करते हैं हम ये सारी बातें। ये जितने भी मेंटल वाइटल फिजिकल, यूं तो अपने आप के अंदर कोई विभेद नहीं है इनमें,
कि कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं ये, एक कंटीन्यूअस रेंज है ये पूरी की पूरी। चेतना का घनीकरण है, कंटीन्यूअस है। शरीर भी है, आपको जड़ दिखता है, चेतना का घनीकरण है एक वेवलेंथ के ऊपर। वाइटल है, वो भी चेतना का घनीकरण है, कंसंट्रेशन है। माइंड है, वो चेतना का एक घनीकरण है, अलग-अलग है। तो इसके अंदर आप जो भी हो, उसके अंदर व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, तब उसकी क्रिया उस प्रेम के अनुसार होती है। भई आप तो जो भी हो, आप में विल पावर आ जाएगी। आप कहोगे मैं तो मेरी डायरी मेंटेन करूँगा, रोज़ की बातें इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर दूँगा अब। माँ से चर्चा करूँगा 1 पेज डायरी का, इतना मैं पहले तो ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय, और इसके अंदर एक जब ये मंत्र लिखूँगा, ये मैं पूरा श्री अरविंद का ध्यान करके, उनके चरण मेरे को जब दिख जाएँगे, तब मैं एक बार लिख दूँगा और ये 1 पेज रोज़ का करूँगा। ये भी आप कर सकते हो। आप माला फेर सकते हो। आप में और कोई दूसरी विल पावर किसी चीज़ के लिए आ सकती है। या आप ये सीधे एकदम ही सारा जीवन भगवान का जैसी प्रेरणा देंगे, मैं तो हूबहू वही काम, मेरे पास तो इन चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं है। ये भी कर सकते हो। पर जो जितना सिंसियर आदमी है, उतना सिंसियरली उस एक्टिविटी को पकड़ लेगा, अरे कि मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 4 बार तो ये लिखूँगा ही। 4 बार में तो जान नहीं निकलती। उनके चरण मेरे को दिख जाएँ। या आज की एस्पिरेशन ये है, मैं एक्चुअल में मेरी और कोई दूसरी चीज़ एक्ज़िस्ट नहीं करती। इस एस्पिरेशन को मैंने शब्दों में इकट्ठा किया और मैंने आज की लिख दी। आप ये पाएँगे, आप कितना भी समय और दूसरी चीज़ों में बिता दो, इसके लिए तो आपको ये लगेगा यार इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो ये 2 मिनट है ही नहीं। मोबाइल पे बिता दोगे, सारी चीज़ें कर लोगे, ये नहीं करोगे आप कभी भी। ये आपकी प्रकृति की जो मैकेनिकलनेस है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्कॉन इसीलिए तो सफल हुआ आपका। उसने कहा हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप तो इतनी मालाएँ जप लो बस। तो जो यांत्रिक प्रक्रिया है, उसको दूसरी यांत्रिक प्रक्रिया से सब्स्टिट्यूट कर दिया। उन्होंने कहा हाँ यार, रिलीफ़ तो मिलता है इससे। इससे थोड़ा रिलीफ़ मिलता है। तो जहाँ रिलीफ़ मिलेगा, वहाँ उस दुकान के ऊपर तो जाएँगे लोग। फैल गया ये। हम लोग जो माँ श्री अरविंद के संपर्क में हैं, ऐसे लगता है बस बौद्धिक काम करने से ही काम हो जाएगा, और ऐसा क्या है कि हम करते कुछ नहीं, एक कदम नहीं करते। सिंसियर आदमी है, वो कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ेगा, एक चीज़ नहीं छोड़ेगा जिसमें अगर 1% भी फ़ायदा होगा, वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, कि इससे अगर प्रकृति में फ़र्क पड़ता है, तो वो कौन-सी चीज़ एन्श्योर करती है? भगवान से प्रेम। अगर आपका प्रेम माँ से, अभी बातें-बातें हैं, अभी तो कोरी बातें ही हैं। एक एक्टिविटी आप ये कहोगे ये माँ के निहित, आप ये पाओगे कि उसमें भी आप समहाउ उसको शॉर्टकट कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं। अरे यार, इस एक एक्टिविटी से क्या होता है? मेरा तो समग्र पूरा ही मैं तो माँ का हूँ, इससे एक-एक से क्या होगा? इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। अरे इतना ज्ञान मत लगा इस समय, तू तो ये कर। जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, तब उसकी क्रिया उस प्रेम के अनुसार होती है, न कि उसके अपने अहम के अनुसार। प्रतीत हो सकती है, आपको खुद को ही नहीं पता होता, व्यक्ति को खुद को ही नहीं पता होता। तो ये तो आपके साधना के कारण, आपकी जो है, आपके जो प्रयासों के कारण साधना नहीं होती, उनके बावजूद होती है। कि आप माला जप रहे हैं या भगवान के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके कारण साधना नहीं होती। वो तो माध्यम है, कि आप सिंसियर हो इसलिए आपने ये पकड़ा, दूसरा दूसरी चीज़ पकड़ लेगा। हम में से तो कोई इस तरीके का है नहीं, जो सिंसियरली ये सोचता हो और एक्टिविटी पकड़ता हो। मैंने तो कितनी बार कह दिया, पेन पेपर लेके बैठता ही नहीं कोई, कि इसमें मेरे को ये करना है। मैंने आज आपको 2 विजुअलाइज़ेशंस या 2, 3, 4 और सूत्र दे दिए। मेरे को पता है इसमें करने वाला है ही नहीं कोई। हालाँकि चेतना की इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतया बहुत लंबा समय लगता है, परंतु इस परिवर्तन के होने के बाद इसकी क्रिया सबसे तेज़ और सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। जब हमारी बुद्धि में किसी कार्य को करने का विचार उठता है, तब उसमें उसे चरितार्थ कर पाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होती। तुरंत में जो शक्ति प्रदान करती है, वो है कामना। आपको कामना से और उसकी आवश्यकता थी, नहीं तो आप चयन कैसे करो जगत के अंदर? आपकी फिज़िकल एक्जिस्टेंस भी नहीं रह सकती, अगर आप चयन नहीं करो। तो आपके टेस्ट बड्स हैं, यार ये बड़ी अच्छी लग रही है, अच्छा, बुरा, भय, घृणा, ये सारी चीज़ें।
ये नहीं लगाओ तो फिजिकल एग्जिस्टेंस ही कैसे हो आपकी। तो ये इतनी डीपली रूटेड है इसी के अंदर। इसका कितना डीपली रूटेड है वो तो इस चीज से समझ लो कि हम सारे ही सब ऐसे बैठे हैं जो एस्पिरेशन रखते हैं, और कैसे प्रेम से आपके ये कामना का भवन है, इसी के अंदर आपकी जो एस्पिरेशन है उसकी फोटो बना दी जाती है और यहाँ लटका दी जाती है। देख लो ये तो। और कोई मोमेंट ऐसा आता नहीं जो भीतर से ये धिक्कार उठे कि ये कोई बात है, इससे तो मर जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। उछाल के अपने आप को दो यार, इसमें क्या बात है। ये हम सारों की यही है, उसकी एक फोटो बना ली और यही कामनामय भवन है, इसके अंदर एक प्रेम से कहीं लटका लेते हैं। लटका के ये और देख मैंने कितनी सुंदर, हम तो घर के अंदर पूरा एक इतना बड़ा हमने घुसते ही भगवान का कर रखा है। हमने बड़ा प्रोमिनेंट स्थान दिया है। ये कोई ऐसे नहीं है, हमने तो बहुत, कुछ लोग तो इसी में रस लेते हैं, हमने तो उनको खूब बड़ा स्थान दिया है भगवान को। इतने इतने गज का दाम है यहाँ, तो भी हमने तो इतना, मैंने कभी इतना बड़ा तुम तो कर दी भगवान के ऊपर। इसलिए उसे चरितार्थ करने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। इसलिए तुरंत में ये लगता है अभी क्या करें, देखो समझ में तो आ रहा है, पर ये डिप्रेशन भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। पर ये वाली चीज इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो जाता, ये कि ये जो आप जिसको कह रहे हो कि अपनी गलतियां वगैरह देखने से डिप्रेशन आता है, वो इसलिए है क्योंकि आपकी आसक्ति है उसके प्रति। आपको श्रम इसीलिए करना पड़ता है। किसी की मूवी में आसक्ति है, उसको ये थोड़ी कहेगा, श्रम करना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मूवी देखने के लिए। हाँ, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो कहे यार जबरदस्ती वहां ले जाके कहाँ बिठाया है मेरे को, बताओ। उन व्यक्तियों के बीच के अंदर, वहां मेरे कोई व्यक्ति नहीं, मेरे से कोई संबंध नहीं, या मेरे कोई व्यापार की वहां डीलिंग नहीं, जबरदस्ती ले जाके भाई वेटिंग एरिया में आपको बिठा दिया। अगर यार क्यों बिठाया है यहाँ। हाँ, बाहर गर्मी हो और अंदर कोई एसी चल रहा हो तो भी कहते चलो ठीक है, ठंडक तो महसूस हुई, पर ऐसा कोई कारण नहीं हो आके यार ये समय खराब करना। यही बात अभी लगती है। माँ के लिए आप बातें कर रहे हैं पर अभी समय खराब करना प्रतीत होता है। व्यापार की डीलिंग इंपॉर्टेंट है, बातें कर रहे हैं हम खाली, इसमें श्रम इसीलिए लग रहा है, मन है ही नहीं इसके अंदर। या ये आप तय करो भाई ये तो क्या है क्या नहीं है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ ये जीवन अपनाने के बाद आप पाते हो कि प्रकृति को कोई सरोकार है ही नहीं। आपकी क्या इक्वेशन है मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी इक्वेशन जानता हूँ। भीतर से और कोई पुकार नहीं है, बाहरी प्रकृति के और ये इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखो आप, ये तो तब से है जब आप शुरू से अपने आप को देखते आ रहे हो, आप इनफ कॉन्शियस हो कि भीतर से और कोई दूसरी पुकार नहीं है, और कोई आपके भ्रम नहीं है कि आपको इसके लिए ये हो कि मेरे को इसमें भी है, मैं इसमें जाऊं या इसमें जाऊं, ये भी नहीं है। पर आपकी बाहरी प्रकृति साथ देती हो, एक इतना सा भी साथ नहीं देती। इसलिए ये रसाकसी तो ऐसे व्यक्तियों के साथ चलती रहती। वहीं यदि हमारा हृदय किसी चीज के लिए द्रवित हो उठता है, तब व्यक्ति को उसकी ओर चलने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो ठीक बात है, आप मार्ग में पदार्पण में आ गए, आप प्रक्रिया में आ गए, देर सवेर आप निश्चित रूप से पहुंचोगे। आपके क्वेश्चनिंग भी आएंगी, पर ये सारी की सारी मार्ग की क्वेश्चनिंग्स हैं। ये सारी एक प्रक्रिया की क्वेश्चनिंग्स हैं। पर फिर भी अब आप ये जब मार्ग अपना लेते हो, तब तो आपको पहली बार पता चलता है कि प्रकृति को भी इतना सा भी सरोकार नहीं है इस चीज से। अभी तो आप खैर इंटरेस्टेड भी नहीं हो इसके अंदर पदार्पण करने में, बातें बातें ही हैं। ये तो आप माइंड से भी, आपको डीपर की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो उस जीवन को कैसे कैरी ऑन कर सकते थे, किसी भी बहाने से। भले आप इनसिंसियर हो, कुछ भी हो, ये बहाना भी काम में नहीं ले सकते खाली माइंड बोल के भी। जिनका अपने फील्ड में फोकस है, कुछ लोगों से ये पूछा गया, जो टॉप मोस्ट सफलता के मानक जिनको माना जाता है, उनसे पूछा गया कि भी सफलता के लिए क्या करना चाहिए, तो सबका जवाब एक ही था, फोकस। अब फोकस तो आपका जिस चीज के ऊपर है उस चीज के ऊपर है भी या नहीं है, अभी ये पता नहीं, ये इक्वेशंस आपको स्वयं को देखनी पड़ेंगी। बिना हृदय के द्रवित हुए किसी प्रकार का समर्पण कभी नहीं हो सकता, और इसीलिए हो नहीं रहा। आपको कोई चीज है वो इस मार्ग में ले भी आती है, पर इसके अंदर भी जब तक उत्साह नहीं हो, हृदय द्रवित न हो माँ के प्रति,
आप न तो उनकी पुस्तकों के हाथ लगाते, न को उनका काम करते, आपके जीवन के दिन काट रहे हो आप खाली। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस चारदीवारी के अंदर आ गए, तो भी आप यहाँ तो और सिक्योर हो गए आप। आपकी ईगो, आपकी वाइटल बड़ा खूब खुश हो जाती है, अरे! यहाँ तो मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि वहाँ तो आपको व्यापार में चेक कर लेगा कोई दूसरा। वहाँ आप कोई नैतिकता, ये वाली बातें कोई विशेष फिर भी लोग कर लेते हैं। कई लोग हैं, वो घृणित से घृणित काम भी कर रहे हैं, अरे माँ का खंडन कर रहे हैं, फिर बाद मैं ठीक हूँ। मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ। क्योंकि ये काम है, ये माइंड का काम है ये। आपकी गलती नहीं है ये, माइंड का काम है ये जस्टिफाई करना। तो पर वहाँ चेक कर लिए जाते हो आप, कि तो क्या है यार? ठीक है, पैसे हैं तेरे पास, बस इतनी तो बात है। बाकी तो और तो क्या है तेरे पास? फिर भी आदमी कोशिश करता है, यहाँ तो दूसरे भी उसको कह रहे हैं, "अरे! आप तो कुछ हो सो हो, बड़ा त्याग किया आपने, आप तो साधक हो।" अगले न भी कहें तो भी ये तो मन में मान के बैठ के ही बैठा है, और जो चीज़ इसको महत्ता प्रदान करती है, उसको कभी ये देखता नहीं कि ये मैं इसके मेरी सोल की डिग्निटी है ये, वो तो कभी करता नहीं। आपकी सोल की जो डिग्निटी है, उसको तो कभी आप देखते नहीं। वही एक छोटा-सा दायरा, नहीं मेरा तो यही कमरा है, मेरा तो यही भोजन है, मेरा तो यही ये है, मेरा तो यही एक वर्क फील्ड है, माँ ने मेरे को ये काम दे रखा है, मेरा ये है, ये है, ये। वो एक सर्टेन एक एक आपका दायरा बन जाता है, उसमें कोई चेक करने वाला है भी नहीं। बाहर तो आपको परिवार के लिए भाग-दौड़ करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है, यहाँ तो कोई भाग-दौड़ है ही नहीं। प्रेम से आपको तीनों टाइम उसमें भी आप किंतु-परंतु करते हो, ये भोजन में तो ऐसे नहीं है, ये वाली चीज़ में ऐसे नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, सारे दिन बैठ के खाली ये चर्चा करते हो। जैसे ही मौका पड़ जाए आपका, वैसे ही आप ये चर्चाओं में। तो तब आप ये जानते हो यार ये प्रकृति तो बड़ी बदमाश है। ये तो ज़्यादा सा आराम से और आ गई है यहाँ। इस संदर्भ में दिलीप कुमार रॉय द्वारा पूछे एक प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण प्रेम का बड़ा ही मार्मिक उत्तर है। दिलीप कुमार रॉय ने पूछा, एक और प्रश्न है जो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, यदि तुम बुरा न मानो तो। तुम देखो, इस बात पर मुझे कभी-कभी संशय हुआ है कि क्या जिस विजय की तुम बात करते हो, वह केवल घोर परिश्रम करके अपनी स्वेच्छा को संकल्प शक्ति से बदल देने मात्र से साधित नहीं हो सकती? हम जनरली बोलते हैं आपकी जो वोल्यूशन है, आपकी जो कामना है, स्व इच्छा है, उसको विल पावर से कन्वर्ट करो, से सब्स्टिट्यूट करो। तो आप जिसकी बात करते हो, क्या इससे नहीं हो जाएगा विल पावर लगाने से? क्या तुम्हें प्रेम पर आग्रह करने की आवश्यकता है? देखिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इनको इनफ खोला नहीं जा सकता। ये तो जिस आधार पे आपको ये समझा जा ही नहीं सकता। इस स्तर पे नहीं समझा जा सकता कि माँ के लिए आपको तो परिवार नज़र आता है, इंडिपेंडेंटली चीज़ें नज़र आती है, आपका व्यापार नज़र आता है। हम ये उदाहरण लेंगे, ये उदाहरण का मेरे को पता नहीं, पर वो उदाहरण आपको डायरेक्टली पता नहीं कितना महसूस होंगे, नहीं होंगे। उदाहरण तो जीवन से लेने पड़ेंगे। आप कोई भी ये सोच सकता है ये पर्सनल हैं, तो इसलिए ये तुरंत में समझ में नहीं आ सकती है। अगर दिलीप कुमार रॉय पूछ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये क्या बात है। मेरा मतलब है कि यदि इस प्रकार की परिणति की निष्ठापूर्वक इच्छा रखी जाए, तो क्या प्रेम का समाविष्ट होना या उसका हस्तक्षेप आवश्यक है? संकल्प करके मैं तो माँ का हूँ, विल पावर लगा दी, हाँ, हो सकता है कुछ में। प्रेम डायरेक्टली शुरू में एज़ सच न हो। आपको तो यार ये वाली चीज़, आपकी ये वाली जो विल पावर वाली प्रकृति है, डायनामिक प्रकृति है, ये आपकी बड़ी प्रबल हो सकती है, और हो सकता है इसके कारण आपके पाँव मुड़ जाएँ, ये हो सकता है। आपकी इंटेलिजेंस बड़ी प्रबल हो, इसके कारण आपके पाँव मुड़ जाएँ, भावना बड़ी प्रबल हो, पर जनरली इसके अंदर सो कॉल्ड भावना है, इंटेलिजेंस अगर नहीं है, तो बहुत खतरा है इसके अंदर, इसमें बड़ा खतरा है। ऐसे लोग इंटेंस बहुत होते हैं, पर वायलेंट बहुत भयंकर होते हैं। अपनी चीज़ के ऊपर आग्रह बहुत होता है, तो बड़ी तकलीफ से ही सीखते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं तो। अगर क्लैरिटी है, तो फिर यात्रा इन दोनों का ही आप देख लो, दोनों ही पथ के यात्री थे कृष्ण प्रेम और दिलीप कुमार रॉय। और जिसको आप सो कॉल्ड भाव या ये कहते हो, ये तो मंदिरों में हम देखते हैं उनके सच्चा भाव है कुछ।
कुछ में हम देखते हैं। गोविंद देव जी के मंदिर में जाओ आप, वृंदावन के अंदर बिहारी जी के, राधा रमण जी के, इनके सबके मंदिर में आप जाके देखो, आपको निश्चित ऐसे भक्त मिलेंगे जो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते भावना पे, पर एक्चुअल जो उनकी डीलिंग से लाइफ की उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये है, वो क्यों अपना उस तरीका का मेंटेन कर पा रहे हैं, या तो उन दोनों भागों का कोई आपस में संपर्क है नहीं। कैसे वो कर पा रहे हैं, कैसे क्या है, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। क्यों वो जीवन में नहीं आ पा रहा? क्या फिर आप डायरेक्टली सीधे की सीधे तपस्या के अंदर प्रवेश कर गए कि मेरे को इस जीवन से मतलब नहीं है? माँ श्री अरविंद जो बातें कह रहे हैं, ये अगर आप ध्यान से देखें, एकमात्र चीज़ है, पर बहुत गंभीर बात है ये। होता नहीं है इस तरीके से। और ऐसी स्थिति में एक अपरिहार्य प्रश्न उठता है, इनेविटेबल प्रश्न ये उठता है, प्रेम का आह्वान किया कैसे जाए? तुम इच्छा पर तो अधिकार रख सकते हो। इच्छा पर मतलब कामना पर इस पे भी वास्तव में तो नहीं रख सकते। कन्विक्शन ही नहीं आता। भीतर से कोई चीज़ के प्रति कन्विक्शन, ये वाला करूँ या नहीं करूँ? नहीं आता। आप वो ही एक्टिविटी जो एक पशु और ज़्यादा खुश होके कर सकता है, आप नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती कर रहे हो आप। सारे समय जो कामनाओं की पूर्ति एक कोई कुत्ता जिस तरीके से कर सकता है, या कोई सूअर कर सकता है, या कोई भैंसा कर सकता है, जैसे जो जो ये कह रहे हैं आपके भागवत, कि अब तो पुरुष जो हैं, वो भैंसों की जैसे रमण कर रहे हैं, उनको और कोई दूसरी चीज़ नज़र ही नहीं आती। खाली अपनी काम वासना, सेक्सुअल इम्पल्सेस, खाली भैंसों की जैसे रमण कर रहे हैं वो। देख लो आप, और कोई दूसरी बात है ही नहीं, है ही नहीं। मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। तो खाली ये चीज़ है, पर उसमें आपके क्योंकि माइंड है, आइदर तो ये वाला भाग आपके, जब जितनी देर आप इसमें रमण करते हो, ये माइंड को तुरंत निकाल के बाहर कर देते हैं। फिर भी आप क्योंकि एक मनुष्य हो, तो आप उस स्तर पे नहीं जा सकते जिस पे पशु जाता है। इसलिए कोशिश आप ये करते हो कि मैं कितना उसमें खुश आनंद ले लूँ, कितना प्लेज़र ले लूँ, क्योंकि पशुता तो है ही, उसी हेरिडिटी को हम कैरी करते हैं। तो इसको एस्थेटिक्स है, आप में कला है, साहित्य है, संगीत है, वो थोड़ा-सा रोकता है, पर वो भी हमने देखा कि अगर कोई डीपर कोई चीज़ नहीं हो, तो इसको भी खूब अच्छे से अकोमोडेट किया जाता है, बड़ा प्रेम से। इनफैक्ट इसको साधन बना लिया जाता है इन चीज़ों को और उपलब्ध करने का। इसका बड़ा नाम है, इसको लड़कियों की कमी थोड़ी है। यही बात कृष्ण प्रेम के लिए कहते थे। मतलब ये होने के बाद जो आपकी कामनाओं की पूर्ति है, उसके साधन तो और खुल जाएँगे आपके लिए। तो मनुष्य जाति कहाँ है वो देखो आप। माइंड थोड़ा-सा अगर आप में है, मेंटल कल्चर आप में है, तो आप वो काम नहीं कर सकते, इसलिए आप में है नहीं। आपको लगता है आप विचार कर रहे हो, ये कर रहे हो, अरे तो वो तो पशु ही बहुत करता है। एक कौवा है, अपना पानी कैसे उसको निकालना है उसमें से, भोजन कैसे प्राप्त करना है, बहुत अच्छे से जानता है। आपका एक पेट है, कुत्ता पाल रखा है, 4 कुत्ते पाल रखे हैं, वो जानता है कौन-सा अपना काम कैसे जो पूरा करना है। तो आप क्या विशेष कर रहे हो ऐसा? पर ये बात एट हार्ट कोई सा भी लेता नहीं, रोज़ सुन के ऐसे चले जाते हैं, फिर पता चलता है कि वो उसी चीज़ को रीइन्फोर्स कर रहे हैं, ये और पता लगता है। तब ये होता है, यार ये सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं इस चीज़ को? तो ये जो लाइन है कि तुम इच्छा पर तो अधिकार रख सकते हो। हाँ, आपको लगता है, परंतु प्रेम पर नहीं। क्या कर सकते हो? पर मैं ये कह रहा हूँ, इच्छा पर भी नहीं कर सकते, कि मैं चाहूँ उधर अपनी इच्छा को डायरेक्ट कर दूँ। करके देखो कि मैं महीने भर एक बार इस चीज़ को रोक के मैं ट्रेनिंग लेके देखता हूँ माँ के कार्य की, फिर देखता हूँ, अपने आप को 6 महीने देता हूँ। 1 नहीं करेगा ये। और जबकि वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं, भई यहाँ तो मैंने तो इसको मिनिमाइज़ कर दिया है, या मैं अपने जीवन को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सारे ही कह रहे हैं ये बात तो। फिर भी एक्चुअल में इच्छा पर अधिकार, अगर इसमें सच्चे रूप से देखें, तो ये भी कन्विक्शन आता है या नहीं आता है, ऐसा तो मुश्किल ही देखने मिल
आवाज नहीं आ रही। तुम इच्छा पर तो अधिकार रख सकते हो, परंतु प्रेम पर नहीं। क्या कर सकते हो? प्रेम तो जब आता है तभी आता है। क्या हम सभी नहीं जानते? उन्होंने मुझ पर व्यंग्य मिश्रित दृष्टि से देखा और फिर दृढ़ता पूर्वक अपना सिर हिलाया। इसमें क्यों ये किया, आप देखो इसके आगे जो चीज आ रही है, हालांकि मैंने अब ये तो रह गई वो चीज, अपना बीच में कट गया। बाकी जो ये है, नहीं दिलीप, इससे काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा क्या है और क्यों प्रेम के आह्वान को तुम अव्यावहारिक बताकर इसे टालकर इससे बचना चाहते हो, जी चुराना चाहते हो। इसमें मैंने ये बात कही कि यहां अब क्योंकि दिलीप कुमार रॉय का एक एजेंडा है, वो चीज कह रहे हैं, दलील आपकी जहां से उठ रही है उसके पीछे एजेंडा है। आप सब देखेंगे ध्यान से, आप जो भी चीजें बोलते हो उसके पीछे एक एजेंडा होता है। ये ठीक है, आप आश्रम में ये जो शिक्षा दे रहे हो इतनी तो ठीक है, पर देखो ये चीजें भी जरूरी है, आपका एजेंडा है इसके पीछे। आप पूर्णता की बात नहीं कर रहे। लोअर परफेक्शन, हायर पर, आप कुछ भी श्री अरविंद का कोटेशन भी दे सकते हो, आप कोई भी चीज को काम में ले सकते हो, आपका एजेंडा है उसके पीछे। आपका बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा है। आप इससे भ्रमित न हो। आप जितनी दलीलें देते हैं, आप जो भी कहते हैं, आप सब का पीछे आपका पूरा एजेंडा है। परंतु वहां तुम गलत हो, क्योंकि तुम एकमात्र अपनी संकल्प शक्ति के सहारे ही अपनी स्वेच्छा को कम नहीं कर सकते। इसमें टेक्स्ट नहीं आ रहा स्क्रीन पर। अब ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। ये वैसे तो आपके पास प्रिंटेड तो है सारों के पास, परंतु वहां तुम गलत हो, क्योंकि तुम एकमात्र अपनी संकल्प शक्ति के सहारे ही अपनी स्वेच्छा को कम नहीं कर सकते। जब तक कि प्रेम का समर्थन प्राप्त नहीं होता, तब तक यह नहीं किया जा सकता। इसमें एकमात्र जो है, इसमें आप सारे के सारे इसका प्रयास करो, अपनी तैयारी का प्रयास करो। इसके लिए कुछ भी तय करना पड़े, जो आपको लगता है वो तय करो, कुछ तो करो। ये आप सोचो कि आपके जो फिलहाल का जो कंफर्ट जोन है उसी में बैठे रहोगे, उसमें यही, अरे आपके सामने अनंत संभावनाएं हैं, ये सारी चीजें, इसको आप डायरेक्टली अनुभव करने की स्थिति में आ सकते हो। ये सब आपका हो सकता है और पता नहीं क्या क्या आपका हो सकता है। तो इसलिए जब तक प्रेम का समर्थन प्राप्त नहीं होता, तब तक ये नहीं किया जा सकता। यही एक सबसे मोटी प्रॉब्लम है। अभी उदय हो ही नहीं रही कोई चीज। आपको लगता है आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है आप ये कर रहे हो, आपको लगता है आप साधना कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपको डिसाइसिवली ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा। जब तक आपके नहीं थी ये बात समझ में, तब तक आपका इतना दोष नहीं था। अब अगर चिपटते हो तो उसका दोष है, क्योंकि केवल प्रेम ही समर्पण को एक हर्ष का विषय बना सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता भाई। कैसे हो सकता है? यदि प्रेम न हो तो अहंकार कभी भी समर्पण के निरंतर कष्ट से गुजर नहीं सकता। इसलिए अपनी जो आर्य शिक्षा पद्धति है उसमें इसी निष्कर्ष के ऊपर अपन आए कि जब तक आपके सोल का, आपकी अंतरात्मा का बाहर आके उसका जो ओरिएंटेशन है, वो जब तक उसका चेंज नहीं होता, उसका वेरी डिस्पोजिशन चेंज नहीं होता, शिक्षा हुई ही नहीं आपकी। आपकी क्या शिक्षा हुई? आपका इंक्लिनेशन है नहीं इस ओर। आप कहते हो, पर अभी आप तय करके बैठे हो कि आप कितनी बजे क्या करोगे। आप इस विषय में वो विचार नहीं कर रहे। ये क्लास तो आपको खाली ये कंफर्ट या ये एक सिक्योरिटी प्रदान कर रही है, हाँ मैं जुड़ा हूं भी कोई तरीके से, चलो इससे तो जुड़े हैं, पर उससे, चलो मैंने इतना पाप किए, एक पंडित जी से यही करवा लिया, इससे यही करवा लिया, तो और ये सत्र भी चाहे कितना भी धीरे चलो, अनंत काल तक थोड़ी चलता रहेगा। इस चीज के लिए थोड़ी कर रहे हैं ये। तो ये भी माँ प्रेरणा दे रही, कोई जरूरी थोड़ी हम दोनों वॉल्यूम पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। हमने एक एक्स्ट्रा साइकिक की शुरू करी, तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और अगर वो प्रेरणा देती है तो इसको बंद भी कर सकते हैं।
कोई जरूरी है कि हम 20 बार जो वॉल्यूम है वो भी करेंगे? 19 बार चल रहा है। ये तो उनकी जब तक कृपा है ये चीज चल रही है। हम चाहें तो भी कर लें, ये कोई जरूरी है क्या? सारों में खूब हो और माँ ऐसी सारों की अलग अलग इस तरीके की एक्टिविटी अभी कल ही चेंज कर दे, ये कर पाएंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आप क्या सोच के बैठे ये यात्रा पूरी करेंगे धीरे धीरे ये हो जाएगा? कुछ नहीं है ऐसा। केवल प्रेम है ये तो, जो कभी भी समर्पण के निरंतर कष्ट से गुजर सकता है, और कोई दूसरी चीज नहीं। समर्पण करोगे ही कैसे अगर प्रेम नहीं है तो? मैं आपको समर्पित करता हूं किस आधार पे? कामना तो कहती ही नहीं, दूसरी कोई चीज आपके पास है नहीं। इसीलिए जीवन जो है ड्रजरी बन जाता है। केवल प्रेम का ऊर्जा स्रोत, पावर हाउस ही, जो मैं कल कह रहा था, वह विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम है, जिसके द्वारा योग की चक्की या कारखाने को चलाया जा सकता है। इसलिए कई लोग यहाँ आने की कोशिश भी करते हैं, कुछ समय रुकते हैं, फिर भाग जाते हैं बहाने बना बना के। वो तो हम तो जानते ही हैं, ये तो बहाने हैं खाली, तो ये वाली चीज है नहीं अभी। ये नहीं हो, पर चलो जिस भी मूवमेंट से हो, ये माइंड की क्लैरिटी, इन भागों के प्रति क्लैरिटी आ जाए तो भी ठीक है। पर वो भी आप ये पाएंगे कि सच्चे रूप में आती नहीं जब तक कि चैत्य नहीं आए, उसी के पास है क्लैरिटी। ये बड़ी इंट्रिकेट प्रोसेस है, ये होता ही नहीं। तो केवल प्रेम का ऊर्जा स्रोत, पावर हाउस ही वह विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम है, जिसके द्वारा योग की चक्की या कारखाने को चलाया जा सकता है। सच्चे प्रेम का सार रूप सामने। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही फिर से। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। सच्चे प्रेम का सार रूप सामने नहीं आ सकता जब तक कि तुमने अहम की बाहरी खोल को तोड़ न दिया हो, अर्थात तुम्हारी स्व इच्छा को। ये जब तक नहीं कर लेते, ये दूसरी वाली चीज नहीं आ सकती। इसमें आप योजना बनाएं, आप इंतजार करें, कर सकते हैं। बाकी सारे यहाँ बैठे हैं वो पूरे मैच्योर हैं, खूब खूब मैच्योर हैं। आपकी प्रकृति आपके साथ खेल कर रही है, और उनकी दलीलों को आप स्वीकार कर रहे हैं। माँ आपके पास आ सके, आप अंतरंग रूप से माँ के निकट हो सको, इसके बीच में दलीलें क्यों, मेरे तो नहीं समझ में आती। एक निष्ठता हो तो भी आपको ये बेवकूफ बनाने में खूब सक्षम है। आप तो सोच के एजेंडा अपना चला रहे हो, आप तो वो चीजें और री कर रहे हो। ये तो दोनों चीजें नहीं चलनी चाहिए, ये दोनों बातें तो चलनी नहीं चाहिए। यहाँ एकमात्र कठिनाई यह है कि जब तक प्रेम अग्रणी नहीं होता, या फिर जैसा कि तुम्हारे गुरुदेव कहते हैं, मतलब श्री अरविंद कहते हैं, चैत्य पुरुष सामने नहीं आ जाता, तब तक अहम का कठोर खोल बिल्कुल तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये एकमात्र करने का काम है शिक्षा के अंदर। आपने अंग्रेजी सीखी नहीं सीखी, आपने ये वाली चीज सीखी, अगर खूब सीख भी ली तो क्या हो गया? ये चूक गए तो ये एकदम ही चूक गए। जीवन का उद्देश्य एग्जिस्टेंस, यहाँ टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस है, उसको तो चूक गए आप। कोई भी दूसरा कंसिडरेशन, चाहे वो कितना भी उस समय के लिए मेस्मराइजिंग लगता हो, वो नहीं हो सकता। तब तक अहम का कठोर खोल बिल्कुल तोड़ा ही नहीं जा सकता, और ये बात समझ आती ही नहीं, आती ही नहीं ये बात। ये तो उन पेरेंट्स की भी बात है जो ये कह रहे हैं भी, ये तो हमने देख ही लिया है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कि वो 15 दिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहते।
तो इसलिए ये जो, और वो परिवार जो ये कह रहे हैं हम तो खुद सोसाइटी चला रहे हैं, हम खुद ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सत्र ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो उन्होंने चाहे रेलिक्स सेंटर बना रखा हो, ये अभियान देखने नहीं आता, ये वाला अभियान। तो इसका कोई ना कोई कारण तो होना ही चाहिए फिर तो। चैत्य की बातें तो बहुत है, आप यूट्यूब पे डाल के देखोगे या पुस्तकों में और के अंदर बातें बहुत है, बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान है। पर बुद्धि से ही अगर ये प्रश्न कर लोगे तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है? वो तो फिर बाद में आप ट्राई कर लो, एक बार प्रयास करो चारों तरफ घूम के। तो ये जब तक ये चैत्य नहीं आ जाता, ये दुष्चक्र टूटता ही नहीं, तब तक अहम का कठोर खोल बिल्कुल तोड़ा ही नहीं जा सकता। और वहां फिर तुम दुष्चक्र में फंस जाते हो, क्योंकि जब तक अहम की दीवारों को गिरा नहीं दिया जाता, तब तक प्रेम भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु वास्तव में ही ये आत्मा की गहनतम पहेलियां हैं। क्या? कि प्रेम कैसे आए जब तक ये नहीं हो, और मतलब ये एक चीज हो तो दूसरी नहीं आ सकती, दूसरी जब तक नहीं आए तब तक ये नहीं हो सकती। ये कैसे हो गई? कृपा के बिना सत्संग नहीं मिले, सत्संग के बिना कृपा नहीं आए। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो? तो वो कहते हैं जब ये हो तो दोनों एक साथ ही साधित हो जाती हैं। अब ये भी जो जिनके साथ हुई ही हैं, हम ये मान के बैठ जाएं कि हमारे साथ नहीं भी। अब ये तो क्यों? क्योंकि हमारे पीछे एजेंडा है, ये क्लियर एजेंडा है हमारा कि मेरे को तो नहीं जाना, हम कोई इस जगह नहीं पहुंच गए, अभी हम यहाँ नहीं है, हमारा एजेंडा है इसके पीछे। क्योंकि आप अदरवाइज भी मान सकते हो, आप ये कह सकते हो अरे माँ ने मार्ग दिखा दिया। जहां सुविधाजनक लगता है वहां तो आप ये कहते हो मैं तो साधना कर रहा हूँ, जहां सुविधाजनक नहीं लगता वहां कहते अभी तो मैं अज्ञान में हूं, मैं इनसिंसियर हूँ। सबके पीछे एजेंडा है। कम से कम बुद्धि अगर विड्रॉ कर ले इससे, तो प्रश्रय तो न दे, साक्षी का भाव तो आ जाए। परंतु वास्तव में ही ये आत्मा की गहनतम पहेलियां हैं, और तब तक असमाधेय ही बनी रहेंगी जब तक इन्हें शुद्ध बुद्धि के प्रकाश द्वारा पुनः अनावृत। अब बुद्धि जो इंटेलिजेंस है, हाईएस्ट जो सीट है, अभी मैंने कहा ना बुद्धि, लोगों को लगता है बुद्धि, पर वो तो लोएस्ट पार्ट है उसका, अंडरस्टैंडिंग। वो तो सारों को, और उसके अंदर भी जिसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर है, फोर्सेस कैसे काम कर रही है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनसे कैसे काम में लेना है, आप उनको मैनेजमेंट सिखा दो, चाहे आप कितनी ट्रेनिंग दे दो। आप पॉलिटिकल लीडर्स को देखते हो ना, कई को बेचारों को कोशिश कर रहे हैं बचपन से लॉन्च करने की, उनको उनको सिखा ही नहीं पा रहे। और किसी में टैक्ट है, वो सिखाने की जरूरत नहीं, वो अपना नया मार्ग खोज लेता है, दूसरे कहते हैं अरे ऐसा भी हो सकता है, और आपको भले सिखाते रहो। आप जितनी भी दलीलें देते हैं उसको आप देखो तो सही, आप खुद की दे रहे हैं या पढ़ी पढ़ाई दे रहे हैं या सुनी सुनाई। जनरली हम ये देखते हैं, आप जनरली उन्हीं चीजों का सहारा लेते, कोई कॉलम पढ़ लिया, कोई ऐसी बातें, ये सब इतना तो कम से कम शुद्ध बुद्धि में प्रकाश आ जाना चाहिए जो इनमें एसोसिएट न करे, पुनः अनावृत नहीं कर दिया जाता। ये जो हम बात कर रहे थे कि बिना प्रेम के, फिर इसमें आगे ये और पूरी कमेंट्री है, आप अपने स्तर के ऊपर इसको देख सकते हैं। भाग 2 है गीता का, उसमें पेज 85 86 हमने पढ़ा है, उससे आगे का आप स्वयं अपने स्तर के ऊपर देख सकते हैं। ये इससे आगे अब 24वां हमारा आ गया, जो मुझसे प्रेम करता है उसका नाश नहीं होगा। इससे पहले जो टाइटल हम पढ़ के गए हैं, गीता के समन्वय का शिखर, गीता सारे का शिखर ज्ञान है, कर्म है, पर भक्ति, इसलिए, और ये श्री अरविंद के योग का भी, वो कह रहे हैं हाईएस्ट प्लेस देता हूं मैं अपने योग के अंदर भक्ति को। पर भक्ति मतलब दिलीप कुमार रॉय को उन्होंने कहा, अरे तेरे को ये विरह वाली चीज नहीं जचेगी, रोना है, विरह है, भक्ति का इससे कोई दूर दूर संबंध नहीं है। भक्ति मतलब अरे ये तो शुष्क व्यक्ति है, ये वो तो कोई, ये बड़ा हृदय द्वारा सिंचित व्यक्ति है, ये तो खुले दिल का है, उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। उसका भक्ति से क्या संबंध है? ये वाला अगला, हाँ रविकांत जी ठीक है यहाँ तक। जी ठीक चल रहा है, बाकी वो पढ़ लेंगे 85 का जो कह रहे हैं, हम पूरा पढ़ लेंगे। हाँ
जो मुझसे प्रेम करता है उसका नाश नहीं होगा। हम सबके अंदर समान रूप से जो भागवत उपस्थिति है वह अन्य कोई प्राथमिक शर्तें नहीं रखती। यदि एक बार श्रद्धा और हृदय की सच्चाई के साथ तथा मूलभूत पूर्णता के साथ सर्वांगीण आत्मसमर्पण कर दिया जाए, तो एक बार आपने कह दिया मां मैं आपका हूं, सर्वांगीण, हालांकि सर्वांगीण होता नहीं है और हो सकता भी नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं गिवन कंडीशंस के अंदर। इसी के लिए अतिमानस की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर तो अभी मानता नहीं इस चीज को। तो सबके अंदर ये एक सिद्धांत की बात चल रही है। तो पूर्ण योग का संकल्प है यदि अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो जाए, ये हम पढ़ के गए थे। तो सेंट्रली आपने समर्पण कर दिया, केंद्रीय आपका भाग जो है उसने समर्पण कर दिया, वो दूसरों को मजबूर कर देगा दूसरे भागों को पे होमेज करने की। वो देर सवेर सवेर टटोल लेगा कि तूने प्रॉमिस तो मां से किया था, अब ये क्या कर रहा है। अगर वो भीतर ये वाली बात ही ना हो तो फिर टटोलेगा कौन, उनको चेक कौन करेगा। तो हम सब के अंदर समान रूप से जो भागवत उपस्थिति है वह अन्य कोई प्राथमिक शर्तें नहीं रखती कि पहले आपको शरीर अच्छा होने की जरूरत है, आपके ये परिवार होने की जरूरत है, इतने वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना आपको ज्ञान होने की आवश्यकता है, आपको संगीत कला साहित्य इस पे पारंगत होने की आवश्यकता है। या भगवान तो यहाँ ये भी कह रहे हैं आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ये भी भगवान के पास खूब अच्छे से जा सकते हैं। एक चांडाल से चांडाल व्यक्ति है, पतित योनि या पाप योनि के अंदर पैदा हुआ है, वो भी बहुत खूब आराम से, कहीं कोई पूर्व अपेक्षाएं है ही नहीं, शर्तें है ही नहीं। हाँ, पर आप ये कह के तैयारी तो देखो करनी पड़ती है पहले, आपके कॉल कहाँ आ जाए उससे पहले गीता फिर बाद में एक प्रोग्रेशन आपको बताती है कि तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक। पर ये भी कोई ऐसी शर्तें नहीं है, एक सामान्य सी चीजें हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं उस पुकार की, जहां भी आ जाए, जहां भी मिल जाए। कुल मिला के इंपॉर्टेंट चीज है वो भीतर की पुकार। एक बार वो आ जाए तो आपके पूरे बीइंग की बागडोर अपने हाथ में ले लेगी और आपको चलाएगी। शिक्षा होनी चाहिए ये, इसका प्रयास करना, वो जिस भी तरीके से, उसके लिए अंग्रेजी नहीं सीखनी है मत सीखो, कोई जरूरी थोड़ी है, सब्जेक्ट्स की क्या जरूरी है। पर भले आपने श्री अरविंद का योग अपना लिया हो, यहाँ आप खुद टीचर भी हो सकते हो, तो भी आपको ये बेसिक सेंस हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप अपने खुद के ग्रजेस से, रिजेंटमेंट से आप भरे हो सकते हो। देखो ये बच्चा तो ऐसा नहीं है, ये बच्चा तो उस परिवार को बिलोंग करता है, ये तो ज्यादा पढ़ता नहीं है, इसमें तो ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं है, ये टीचर्स के अंदर थी, वो माँ से कहते थे लोग। तो माँ ने साफ साफ कहा वी वांट लिविंग सोल्स, नॉट इंटेलिजेंट माइंड्स। पर फिर वो क्या क्लास में काम नहीं करते थे, खूब आराम से काम कर सकते हो, ये जानते हुए कि आप किस लिए काम कर रहे हो। इनफैक्ट तभी आप क्लियरली काम कर सकते हो क्लास के अंदर। यह द्वार सभी की पहुंच के भीतर है, सभी इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सर्व प्रेमी के इस प्रासाद में हमारे सारे सांसारिक भेद लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती और न ही पापी के प्रति दिव्य उपस्थिति के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ये जितने लोग आजकल ये प्रचलन में कितने वीडियोस चलते हैं सारे दिन, तुमने ये चीज की नरक की प्राप्ति होगी तुमको। अरे भैया तू तो मतलब क्या कर रहा है, यहाँ टिकट बांट रहा है क्या, तूने ऐसा कहा तेरे को नरक की प्राप्ति होगी, तू पापी है, तू ये है। अरे यार मतलब क्या है ये, मेन्यू कार्ड बना रखा है आपने, या आपने ये डिफाइन कर रखी है ये चीजें। तूने 20 रुपए दिए तो चलो इसको 20 रुपए वाली चीज दे दो, अगर 10-10 की दो है तो दो भी दे सकते हो, 5-5 की है 4 दे सकते हो, और ज्यादा बढ़िया इसने कुछ किया है तो चलो इसको ग्रेस के रूप में और 2 चीज फालतू भी दे सकते हो। तो आपने भगवान का ये भजन किया, ये किया, अरे वो बातें ठीक हैं, पर अभी आप देखते हो कितना इसका शोरगुल है। जबकि पुण्यात्मा मनुष्य को हैं तो माइंड के ही क्रिएटेड ये सारी चीजें।
सब मेंटल क्रिएशन है ये। तो एक संस्कृति में आप किसी को पाप कहते हो, दूसरी के अंदर उसी को पुण्य कहते हो। एक संस्कृति के अंदर उसको एथिकल बताते हो, मोरल बताते हो, दूसरे के अंदर बिल्कुल अनएथिकल, अरे ये क्या किया, और दूसरे के अंदर उसको रीति रिवाज के अंदर शामिल कर रखा है, ये तो करना ही है पहले। अब बताओ आप। तो जहां जो एथिक्स आपके काम करते हैं वो आपके सेंस ऑफ पाप और पुण्य, आपने ये क्रिएट किया और फिर बाद में कहा अब तो नर्क में जाना पड़ेगा या स्वर्ग में जाओगे, वो भी पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, उसका मेन्यू कार्ड अलग है, इसमें ये चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ ऐसी बात नहीं है भाई, ये आपको कोई लाइसेंस भी नहीं है, यहाँ सारी चीज कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है। चेतना में उत्थान करोगे, आपके मुंह का स्वाद शाम को ही ठीक हो जाएगा, तुरंत ही ठीक हो जाएगा, आप कैसी भी कंडीशन के अंदर हो। माँ की ओर आप जैसे ही अपनी चेतना को मोड़ते हो, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, सारी चीज शुभ ही शुभ हो जाएंगी। इसीलिए गुरु जैसे ही अपनाते हो, आपके सारे प्रारब्ध हैं, सारी चीजें हैं, वो हो गई खत्म। या अगर कुछ भी घटित होता है आपके लिए तो शुभ ही घटित होगा। तो इसलिए पुण्यात्मा पापात्मा ये कि पहले आपको खूब पुण्य किए हों, तब आपको ये प्राप्त होता है। कितने लोग हैं आजकल आके जी इन्होंने कितने पुण्य किए, तब जाके इस जन्म में ये यही जो स्वप्न नाटक था उसके अंदर ये जो 3 कौड़ी बना है ना, बट बड़ा पुण्य किया होगा इसने, तब ये बना है। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से किसको डिफाइन करते हो। इस मार्ग से दोनों ही पवित्र परिवार में जन्मा और धर्म के पालन में बिल्कुल नैष्ठिक ब्राह्मण और पाप और दुख की योनि से उत्पन्न बहिष्कृत व्यक्ति भी यात्रा कर सकते हैं और सर्वोच्च मुक्ति और शाश्वत में उच्चतम निवास स्थान के लिए एक समान और खुला प्रवेश पा सकते हैं। पुरुष और स्त्री परमेश्वर के समक्ष, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्त्रियां उतनी केपेबल नहीं है जितने पुरुष। और जो आपके बहुत अच्छे जो ये महात्मा हैं, आचार्य हैं, ये मान के बैठे हैं ये बात कि आपको तो स्त्री शरीर मिला है, तो मतलब क्या, तो इससे मतलब कि ये कोई माँ की पुस्तक जैसे किसी को दी, उसको ये विश्वास नहीं हुआ ये कोई स्त्री लिख सकती है, ये स्त्री का ना ये स्त्री का तो लिखा हुआ नहीं है, हो ही नहीं सकता। स्त्री आध्यात्मिकता के अंदर प्रवेश कैसे कर सकती है? वो कह रहे हैं हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मतलब बताओ आप कैसी बातें हैं ये। उनसे कह रहे हो हम प्रेरणा ग्रहण करेंगे, वो ब्रह्म की बात बताएंगे, ये ग्रे कॉर्डर है बेचारे के, इसमें तो पुरुष प्रवेश कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं स्त्री जिस तरीके से समर्पण कर सकती है पुरुष तो कर ही नहीं सकता। अब ये नहीं समझ में आती तो अब इसका क्या करें हम, उसका हम तो नहीं कर सकते कुछ भी। पुरुष और स्त्री परमेश्वर के समक्ष अपना समान अधिकार पाते हैं, क्योंकि परमात्मा व्यक्तियों या सामाजिक भेदों और प्रतिबंधों का सम्मान करने वाला नहीं है। आपने सामाजिक कोई नियम, तो समाज तो कितने सारे हैं, उनके अपने अपने तरीके के नियम हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं, उसका पालन करते हो तो ठीक हो, नहीं पालन करते हो तो आपका पाप हो गया। तो ये तो थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर आपके सारे रीति रिवाज चेंज होते हैं। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई, सभी उनके पास बिना किसी मध्यस्थ के। अब ये तो मध्यस्थ बना रखे हैं, ये पंडित जी ने अब आपका संस्कार कर दिया, अब पीछे आपके पुराने जितने भी थे ना वो सारे धुल गए, मध्यस्थ हो गया। पहले डायरेक्टली आप इसके शास्त्रों में या इनमें नहीं, पर यहाँ खैर उस तरीके के मध्यस्थ की कोई बात नहीं थी, पर फिर भी एक ब्राह्मणवाद या कोई इस तरीके का, ये तो तामसिकता के कारण आप अपने इनमें प्रवेश नहीं करते। भाई मां श्री अरविंद के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है, पर आपके पास चाहे सेट पड़ा हो, खोल के कभी नहीं देखते। हमने इतने सेट बांटे, लोगों के पास पड़े हैं, सबके अपने अपने बहाने हैं पर पड़े हैं वो। किसी से पूछो आप कितने समय स्वाध्याय करते हैं, नहीं नहीं मैं ऑनलाइन सेशंस मैं सुन लेता हूँ या सुन लेती हूँ, जब ये मेरी कंडीशन नहीं है पढ़ने की, आपकी होगी भी नहीं कभी। दिव्य गुरु कहते हैं यदि बहुत दुराचारी मनुष्य भी अनन्य और पूर्ण प्रेम के साथ मेरी ओर मुड़ता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रयत्न उद्यम करने का सुदृढ़ संकल्प समुचित और पूर्ण संकल्प है। वह मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है
और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। इसलिए जगाई मधाई उधर चले गए, और उसके साथ के जितने अच्छे अच्छे ब्राह्मण थे और थे, कोई लेना देना ही नहीं उनका। दूसरे शब्दों में पूर्ण आत्मसमर्पण का संकल्प आत्मा के सभी द्वारों को पूरा खोल देता है। संकल्प, आत्मसमर्पण नहीं, संकल्प। अगर संकल्प सच्चा है पूर्ण आत्मसमर्पण का, तो धीरे धीरे आपके द्वार खोल देगा, तो आ पाएगा समर्पण। आपके बीइंग में कितनी कितनी सारी चीजें हैं, कितनी कितनी सारी चीज और गांठें हैं, संभावनाएं हैं। चाबी जब आप संभला देते हो, संकल्प कर देते हो इस चीज का, विल बना के उस पे सिग्नेचर कर दिया, अब उसके आगे जो होना है वो आगे होगा। संकल्प अभी करने से थोड़ी हो गया, पर अगर करते हो तो आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। और इसके प्रत्युत्तर में मनुष्य के अंदर भगवान का पूर्ण अवतरण और आत्मदान ले आता है, और यह एकाएक ही निम्न प्रकृति के आध्यात्मिक प्रकृति में त्वरित रूपांतर के द्वारा हमारे अंदर के सभी कुछ को लेकर, अब ये जो रूपांतर है, इसको हमको कोई सुप्रामेंटल योग या ये वाली बातें नहीं, ये एक सर्टेन गीता के फ्रेमवर्क में, कि आपकी पूरी प्रकृति जो है भागवत सत्ता के विधान के अनुसार पुनर्गठित, हाँ ये तो हो ही जाती है, और उसके सदृश बना देता है। आत्मसमर्पण का संकल्प अपनी शक्ति से ईश्वर और मनुष्य के बीच के पर्दे को हटा देता है, प्रत्येक भूल को मिटा देता है और प्रत्येक विघ्न को नष्ट कर डालता है। जो लोग अपनी मानव शक्ति के भरोसे ज्ञान के श्रम या पुण्य कर्म या कठोर आत्म संयम के प्रयास के सहारे अभिप्सा करते हैं, वे बड़े कष्ट से शाश्वत की ओर आगे बढ़ पाते हैं। परंतु जीव, ये इंपॉर्टेंट बात है, पर अब इसको तो जो मार्ग में इसमें आए, आपकी शक्ति के भरोसे आप साधना कर रहे हो, तब ये समझाने की बात है। अभी तो ये मुद्दा ही नहीं उठ रहा। परंतु जीव अपने अहंकार और अपने कर्मों को भगवान पर छोड़ देता है, तब भगवान स्वयं हमारे पास आते हैं और हमारा बोझ उठा लेते हैं। अज्ञानी के लिए वे दिव्य ज्ञान का आलोक, दुर्बल के लिए दिव्य संकल्प का बल, पापात्मा के लिए दिव्य पवित्रता की मुक्ति, दुखी के लिए अनंत आत्म सुख और आनंद ले आते हैं। इसलिए मैं ये हूं, वो हूं, मैं इनसिंसियर हूं, ये बातें छोड़ दो। संकल्प रोज सच्चा कर लो डेली। मां मैं आपका हूं, मेरी एनर्जीज आपकी हैं, उनकी दुर्बलता तथा उनके मानवीय बल की लड़खड़ाहटों से कृपा में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह मेरी प्रतिज्ञा है, भगवान की वाणी अर्जुन को कह उठती है। जो मुझसे प्रेम करता है उसका नाश नहीं होता। पहले का प्रयास और तैयारी, जैसे ब्राह्मण की शुचिता और पवित्रता, ये तैयारी की तो मैंने आपको बता दी सारी की सारी। कर्म और ज्ञान में श्रेष्ठ राजर्षि का प्रबुद्ध बल इत्यादि का अपना महत्व है, क्योंकि वे अपूर्ण मानव जीव के लिए इस विशाल दर्शन और आत्मसमर्पण तक पहुंचना सरल बना देते हैं। इतना ही है। इसलिए गीता तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, सात्विक के लिए इजियर है। इंटेलिजेंस जो है और कई चीजों के अंदर वो रस नहीं लेगी जो पशुवत आप पहले ले रहे थे। परंतु इस प्रकार की तैयारी के बिना भी वे सब जो मनुष्य के इन दिव्य प्रेमी भगवान की शरण लेते हैं, वह चाहे वैश्य हो जो किसी समय धनोपार्जन तथा उत्पादन श्रम की संकीर्णता में ही चिंताकुल था, या शूद्र हो, अभी तुरंत में तो वैश्य भी नहीं है और शूद्र भी नहीं है, चेतना के स्तर पे सारे ही शूद्र हैं, जो सहस्रों कठोर प्रतिबंधों में आबद्ध था, या स्त्री हो जिसे आत्मविचार के चारों ओर खींचे गए। ये हमने बात भी करी थी, पहले भी बात करी थी। समाज के एक संकुचित घेरे के कारण जिसकी उन्नति का मार्ग बराबर रुद्ध और प्रतिहत रहा है। ये ही नहीं, अपितु ये वे पाप योनि भी जिनके ऊपर पूर्व कर्म ने खराब से खराब जन्म लाद दिया है, जो जाति बहिष्कृत है, अछूत या चांडाल हैं, ये सब के सब भी एकाएक भगवान के द्वार अपने समक्ष खुलते हुए पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में वे सब बाह्य भेद जिन्हें मनुष्य इतना अधिक मानते हैं, क्योंकि वे बहिर्मुख मन को बरबस अपनी ओर खींचते हैं, भागवत ज्योति की समता और पक्षपात रहित शक्ति की सर्वशक्तिमत्ता के सामने बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। इसमें अब गीता का परम वचन आ जाएगा इसके बाद में। हालांकि अभी भी अपने कुछ बाकी है इसमें। परम वचन यही है, ये गीता का संदेश फिर लास्ट के अंदर। यहां तक शब्या जी कोई बात है आपके पास?
नहीं, किसी को भी कोई बात है क्या इसके अंदर? अभी तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ अब काम हाँ 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 शबिया जी। काम अपने पर करना। दीपक जी कोई बात है इसमें? ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्रेम आए तो काम होगा, यहाँ यह बताया जा रहा है। हृदय नहीं धड़के तो बुद्धि के बल पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ये हृदय धड़के कैसे, बात यह है। तो जितना आपके हाथ में है प्रयास करना उतना तो चालू रखो। जी अभी तो आपके पास बहुत बड़ा फील्ड आपकी इंटेलिजेंस को ही मिला है, आपकी बुद्धि को ही काम करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। और आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे ये वाला जो प्रयास है ये ही प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। अलग से कहाँ से आएगा? क्योंकि अगर ये आप कैरी ऑन कर पाए तो भीतर का आपका प्रेम ही है जो आपको इस मार्ग में लेके चल रहा था। आप ये पाएंगे धीरे धीरे इसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। और अभी ये इसको नहीं करेंगे तो आगे होगा नहीं। तो आपके पास करने को क्षेत्र दिया गया है, उसमें तो जितना आपको है उतना तो आप चालू करो। ठीक है? जी ठीक है। आगे हम इसको कर लेंगे। जय श्री मां। जय श्री